आपको बताते चले कि आगरा की पश्चिमपुरी स्थित सागर पैलेस में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य गुरु ब्रिजेश भारद्वाज का पूजन एवं मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्रिजेश भारद्वाज गुरु पूजन से हुई। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं के चित्र और प्रतीकों की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद योग्य संतों द्वारा उपस्थित भक्तों को मंत्र दीक्षा भी दी गई। दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। आयोजकों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मंत्र दीक्षा लेने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूरे माहौल में भजन, कीर्तन और शंख ध्वनि से आध्यात्मिकता का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में पूरी, सब्जी, हलवा और खीर सहित कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर गुरु का आशीर्वाद दिया। सागर पैलेस प्रबंधन और आयोजन समिति ने बताया कि हर साल गुरु पूर्णिमा पर इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना और लोगों को धर्म से जोड़ना है। आगरा से आरती सिंह की रिपोर्ट। जी, आज जो गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर्व पर आपने जो लोगों को दीक्षा दी है, इसके बारे में आज गुरु महोत्सव पर्व है और गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के रूप में मनाई जाती है। वेद व्यासी का पूजन होता है इसमें। तो जो आज गुरु की पद्धति है, गुरु माने होता है, दो शब्द हैं गुरु के अंदर। गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो गुरु अंधकार से अपने शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु कहलाता है। हमारे पास में हमारे कई शिष्य लोग हैं, कई परिवार हैं, तो वो लोगों ने हमको अपना गुरु माना है और हम उनको यही शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में नेक कार्य करो और ईश्वर की जितनी आराधना करोगे उतनी ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे विश्व भर में वेद व्यास जी की गुरु पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये कब मतलब बनाया था? ये विशेष तौर से तो आज ही के दिन का, गुरु पूर्णिमा का ही दिन गुरु पूजन के लिए होता है। और वैसे ये है कि जब व्यक्ति की इच्छा होती है गुरु के पास जाने की, दर्शन करने की, समझे तो गुरु के पास जाकर के दर्शन किए जाते हैं। दूसरी बात ये और होती है कि व्यक्ति को जब गुरु बनाया जाता है, लोग कहते हैं कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। मैं इसका विपरीत कहता हूँ, पानी पीजिए जान और गुरु कीजिए छान। तो उसका एक कारण है। अगर कोई भी जल खुला पड़ा हुआ है और जल खुला है, उसको कोई ने उसके अंदर जहर की बूंदें डाल दी, विष की बूंदें डाल दी, तो क्या वो छानने से शुद्ध हो जाएगा? इसलिए हमको जल को जान करके, जब तक पूरी जानकारी नहीं है जल के अंदर कि जल शुद्ध रखा है कि नहीं रखा है, खुला पड़ा हुआ है तो कब से खुला पड़ा हुआ है, इसके विष तो नहीं किसी ने डाल दिया है, जब तक हम उस जल को ग्रहण, चलो अरे साहब इनको गुरु बना लें, नहीं। पहले गुरु के बारे में जानिए, गुरु के परिवार के बारे में जानिए कि गुरु ग्रस्त है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, गुरु ग्रस्त है कि नहीं। और जहाँ तक ये है कि जो भी ग्रस्त परिवार हैं उन्हें ग्रस्त गुरु को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। बिना ग्रस्त वाले को कभी भी, ग्रस्त परिवार वाले को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये वेद पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो गुरु का मतलब ही यही है, गुरु समदृष्टि होनी चाहिए शिष्यों की। समदृष्टि क्यों? क्योंकि जिस समय पर राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान गए थे, तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे राजा बलि के। भगवान ने एक नेत्र क्यों उनका खराब किया? उसका मात्र एक ही कारण था, क्या? उन्होंने कहा कि बोले कि ठीक है, गुरु की दृष्टि सारे शिष्य एक बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब तक तो बलि पे से माल आ रहा था, जब तक गुरु कहने लगे नहीं साहब बलि कोई बात नहीं बेटा, मौज करो। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि ये तो भगवान विष्णु हैं और इससे सारा ले, तो बलि से कहने लगे, बोले कि सुनो अब दान मत दो। बोले नहीं, मैं तो दरवाजा भर चुका, अब मैं दान क्या? बोले कि कोई बात नहीं, कुछ जगह ऐसी होती है झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कि नहीं गुरु, ये आपकी शिक्षा दी हुई है, अगर किसी को आपने दान देने के लिए वचन कर लिया तो वो दान मेरे को अवश्य देना है।
लेकिन शुक्राचार्य ने क्या किया कि वो जैसे ही संकल्प करने को हुआ तो उनके कमंडल के अंदर बैठ गए। भगवान तुरंत समझ गए, भगवान ने तुरंत एक अपने आसन में से कुशा का एक तिनका निकाला और कमंडल के अंदर डाल दिया। उसमें वो एक आंख लगाए बैठे हुए थे, एक नेत्र उनका खराब करने का महज एक ही उद्देश्य है, वो निर्देश देता है। भगवान भी इसी बात को कहते हैं कि हमारे शिष्य जो हैं वो सब एक दृष्टि से हैं। ये नहीं है कि कोई पैसे वाला देख लिए गाड़ी वाला है तो आ जाओ अरे भाई आइए बैठिए कोई बेचारा, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें पैसे वाले की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं सभी से यही बात कहना चाहूँगा कि गुरु कीजिए जान छान और पानी पीजिए जान। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैं पंडित ब्रजेश भारद्वाज भागवताचार्य सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभाशीष। क्या नाम लिया? सुनील कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, आपने जो गुरु जी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो गुरु दीक्षा ली थी आपने, इसके मतलब आप बताएं। ये मैंने तीसरी बार आज मैं आया हूँ। 2 साल पहले मैंने पंडित जी हमारे गुरु जी ब्रजेश भारद्वाज जी, और इनसे मैंने 2 वर्ष पूर्व दीक्षा ली और पिछली बार आया और आज फिर दोबारा मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ उपस्थित होने का सागर पैलेस पश्चिमपुरी में। और मेरे को बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति मिली, गुरु जी के चरणों में स्थान मिला, आशीर्वाद मिला, उनके बच्चों से हमको काफ़ी शिक्षा मिली। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आएँ और उसका प्रोग्राम में भाग लें और तो गुरु जी से दीक्षा लें और अपने उनके बताए हुए कदमों पर चलें।